आप देख लीजिए पटना में पानी लग गया, बिना पानी पड़े हुए। क्या कीजिएगा? मांग अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? उन लोग का साथ हम लोग नहीं देंगे। सब उन लोग को हम ही लोग उनको वोट देते हैं ना, तो वोट कैसे देंगे उन लोग? क्या कहिएगा? बिल्कुल, जैसे सरकार हमें गिफ्ट देने का कोशिश करे, हम भी उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए पूरे से तैयार हैं। किन मांगों को लेकर यहाँ पर आप लोग? नहीं, हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है। इसी से उप महापौर, महापौर, पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी सब आ रहे हैं। ये चीज़ को जो सरकार 2 साल से और अपने ही सरकार अपने ही आदमी पर अविश्वास कर रही है, इसके लिए हम लोग ये आपको रोड पर आए हैं और सरकार के विरोध में कर रहे हैं। आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री कच्ची गली माननीय मुख्यमंत्री का देन था और आज मुख्यमंत्री समर्थ योजना हो गया, तो फिर वो भी योजना रहता है और ये भी योजना रहता है। कोई भी काम हो पटना नगर निगम क्षेत्र में तो NOC लिया जाए पटना नगर निगम से। हम लोग का वेतन वृद्धि 2 टाइम जैसे आप मुखिया का किए वो कीजिए, प्रशासनिक पावर दीजिए हम लोग को, आज फाइनेंशियल पावर दीजिए, आर्म्स का दीजिए कि भाई जनप्रतिनिधि बाहर घूमते हैं उनको डर लगता है। तो जैसे आप जनता को देते हैं पंचायती राज में जैसे प्रतिनिधि, उसी तरह नगर निकाय संघ में भी दिया जाए। लोगों ने पुतला दहन भी किया है, किनका पुतला दहन हुआ? पुतला दहन का तो बारे में इन लोग बताएंगे। पुतला दहन मानिए आपको बिहार सरकार विकास मंत्री का, नगर विकास मंत्री हाँ जीवेश जी भी हैं, इसके पहले नितिन नवीन थे, सब अपना लिखा हुआ था जी। तो अगर मान के चलिए सरकार आपकी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब तो उस पर बैठेंगे तो बात होगी। अभी शॉर्ट टर्म का था, इसलिए हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं जी। आगे बात होगी और आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलेगा इसी तरीके से। हाँ, क्या कहेंगे किन मांगों को लेकर अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो? देखिए, वर्तमान सरकार लगातार गैर लोकतांत्रिक कुकृत्य कर रही है। जैसे एक विधायक और सांसद जनता के वोट से चुन कर आते हैं, उसी प्रकार का जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद और नगर निकाय के लोग भी हैं। मेयर और डिप्टी मेयर भी जनता सीधे चुन कर आए हैं। इस प्रत्यक्ष चुनाव से जीत के आने के बाद उनके सम्मान में इस प्रकार की अवहेलना हो रही है, उनके सम्मान का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये गैर लोकतांत्रिक कुकृत्य है। इसमें सरकार का पुतला हम लोग दहन कर रहे हैं और ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारे अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जाए, अधिकारों को वापस नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन और तीव्र होगा। कहाँ से आए आप? हम लोग दरोगा पद से भी आ रहे हैं। किन जिलों से आए हैं? सभी जिलों से आए, सभी जिलों से आए। 198 नगर निकाय से अध्यक्ष आए हुए हैं, वार्ड पार्षद सशक्त समिति उपाध्यक्ष भी संख्या आए हुए हैं। लगभग अभी हम लोग 400 आदमी आए हुए हैं। 400 आदमी आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले किन मांगों को लेकर आए हुए हैं? हमारा जो अधिकार है वो हमको दे दीजिए ना भाई। अब क्या अधिकार है आपका? अभी क्या ये सशक्त स्थायी समिति का चयन हम लोग करते हैं, मंत्रिमंडल हम लोग बनाते हैं। क्या नीतीश जी यही पावर अपने विधायक को देंगे? ये पूछना हमको है। मोदी जी देंगे कि सांसद अपना मंत्री चुन ले? ये हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार हमको मिला है। और क्या आप इसमें घुसा देते हैं? प्रत्येक महीना जब भी बैठक होता है कोई न कोई कानून को कमजोर किया जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह हुआ, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत सिकंदरा जमुई। तो लगातार आप देख रहे हैं कि महापौर में गुस्सा है, सरकार को लेकर आक्रोश है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं? हम पटना नगर निगम से हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर 22 मांगों को लेकर आए हुए हैं। और मैं अपना परिचय दूँ, बीजेपी के हम सक्रिय सदस्य भी हैं और हमेशा मदद करते हैं। और इस बार चुनाव में अगर सरकार 1 हफ्ता के अंदर में नहीं आई तो हम लोग जो जिस पद पे हैं बीजेपी से हम लोग सभी इस्तीफा दे देंगे एक हफ्ता के अंदर। अगर 1 हफ्ता के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम है, समझ जाए, वरना आप लोग बीजेपी के सदस्यता से सक्रिय दीजिएगा कि जो मुख्य पार्षद है नहीं, बीजेपी से करीब 90% यहाँ हम लोग बीजेपी के लोग हैं। हम लोग बीजेपी से सदस्यता से इस्तीफा देंगे और इसका परिणाम चुनाव में निश्चित मिलेगा। कहाँ से आए हैं? हम पटना से, पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद 47 और पटना महानगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता।
क्या करेंगे? सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी आपका? सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो सरकार को गिराने का काम करेंगे। सरकार के विरोध में हम लोग जाएंगे। जो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं उसका इस्तीफा देने का काम करूंगा। और सरकार अगर एक हफ्ता में नहीं मानी तो सरकार को आने वाला चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रवक्ता पद से इस्तीफा एकदम दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। और हम ही नहीं देंगे, मेरे साथ हजारों लोग यही इसी चौराहे पर आकर या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास इस्तीफा देंगे। तो देखिए, पार्षदों में आक्रोश है, मुख्य पार्षदों में, मेयर में आक्रोश है। क्या कहेंगे यदि सरकार आपकी मांगों को पूर्ण नहीं करेगी, नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को पूरा करेंगे। है ना? नहीं मानी तो हम लोग सारे लोग मिलकर जितना भी है इस्तीफा दे देंगे। जो इसमें लोग नजर आ रहे हैं वो नगर निकाय महासंघ के सदस्य हैं, महापौर हैं, उप महापौर हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं और पार्षद हैं, सैकड़ों की संख्या में। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट में नगर निकाय के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की चुनने की प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है, उसी बदलाव के विरोध में इन्होंने आज मार्च निकाला है और इनसे बात करेंगे और इनका क्या मांग है, मांगों को जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या मांग है आपका? सरकार ने हम लोग की सभी मांगों को पूरी करे। हम लोग का जो भी अधिकार है सब हम लोगों के अधिकार का हनन हुआ है। धीरे धीरे सभी अधिकारों के हम लोग को छीनती जा रही है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग के अधिकार को वापस करें। हम लोग जब हमारी मेयर सेफ नहीं रहेंगी तो हम लोग कैसे सेफ रहें? क्या परिचय? मैं वार्ड काउंसलर हूँ, सुशीला कुमारी, वार्ड 22 से। मैम, किन मांगों को लेकर आप लोग आज मार्च निकाल रही हैं? देखिए, अभी तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि धीरे धीरे हमारे सारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। और फिर अभी नया बिल एक पास होने वाला है। नया बिल पास होने वाला है कि सशक्त स्थायी समिति का चयन का प्रक्रिया ये लोग वार्ड पार्षद से कराना चाहते हैं, जो कि कहीं से न्यायोचित नहीं है। अगर ये प्रक्रिया फिर से लागू होगी तो फिर हमारे जो नगर निकाय जो हम लोग की ये है परिषद है या नगर निगम है या पंचायत है, इसमें फिर से वही खींचातानी वाली माहौल उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हम लोगों को काम करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब संसद में सांसद को ये अधिकार नहीं है कि वो मंत्री का गठन करे, विधायक को अधिकार नहीं है कि वो मंत्री का गठन करे, फिर हम लोग से ये क्यों ये किया जा सकता है कि हमारे भी मंत्रिमंडल का गठन हमारे ये करे? मैम, सरकार का ये भी तर्क है कि जो जनता है वो सीधे मेयर और आप लोगों को चुनती है। जी बिल्कुल, ये हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जो उन्होंने ये जो ला के बहुत अच्छा किया। इससे क्या हुआ कि जो पहले जो खींचातानी का माहौल था वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर ये माहौल वो पैदा कर रहे हैं। फिर वही होगा, देखिए कुछ पार्षद उनके साथ रहेंगे, कुछ पार्षद उनके साथ रहेंगे और फिर वही खींचातानी वाला माहौल होगा। जनता द्वारा जिस तरह मेयर का चुनाव किया गया, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम लोग, सभी वार्ड पार्षद संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? वार्ड पार्षद में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल यहाँ के मंत्री लोग कर रहे हैं, फूट डालो राज करने वाला रणनीति अपना रहे हैं। तो जो आप पार्षद चुनेंगे सशक्त स्थायी समिति के सदस्य को, इसमें कहाँ परेशानी है, कहाँ विकास अवरुद्ध होगा? वहाँ पे लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तानाशाही रहेगी, खींचातानी रहेगी। जो चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो सरकार यदि आपके मांगों को नहीं मानेगी तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग धरना पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। चुनाव भी प्रभावित करेंगे आप लोग? हाँ, चुनाव भी प्रभावित करेंगे, चुनाव भी प्रभावित करेंगे। जो सरकार है उसको हराने का काम, सब हराने का नहीं, बहिष्कार करेंगे, सबको बहिष्कार करेंगे हम। बहिष्कार कर देंगे? हाँ, लोटा में हम लोग देंगे, नोटा में देंगे, लोटा में देंगे। क्या क्या कहेंगे चाचा, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि जो सशक्त स्थायी समिति है उसमें वार्ड पार्षदों को चुनने का अधिकार दिया है, जबकि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री हैं वो चुनते हैं कैबिनेट को, विधानसभा में चुनते हैं जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कैबिनेट चुनते हैं, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड पार्षद को चुनने का अधिकार दिया है। यह नियम के विरुद्ध है, यह कानून पास करके उल्लू सीधा करना चाहता है, वार्ड पार्षदों के को जो है कमज़ोर करना चाहती है सरकार, इसलिए वार्ड पार्षद जो कमज़ोर नहीं होगा। जो चेयरमैन है, मुख्य पार्षद है, जो मेयर है, इस सबको अधिकार को छीन करके नुकसान पहुंचाना। कौन हुए, क्या नाम? मेरा
नाम मोहम्मद जमालुद्दीन, मुख्य पार्षद नगर परिषद बलिया। तो ये मुख्य पार्षद थे, इनका स्पष्ट कहना है कि सरकार ने जो कैबिनेट में जो कानून का प्रस्ताव पारित किया है ये गलत है और कहीं ना कहीं जो नगर निकाय के लोग हैं, जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इनका स्पष्ट कहना है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें ये लोग उसको बहिष्कार करेंगे और नोटा पर